पार्ट 1 में हमने देखा था डिविडेंड को, बोनस शेयर को और स्टॉक स्प्लिट को। इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं राइट इशू, शेयर बायबैक और मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है राइट इशू। मेरे यानी केशव के साथ इन्फिनिटी बाय शून्य स्पेशल फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सीरीज में। राइट इशू क्या होता है, पहले इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जिस तरह से हम बेस्ट प्राइस मार्ट से या मेट्रो होलसेल से किसी भी प्रोडक्ट को बाजार से सस्ते दाम पे खरीद के ले आते हैं क्योंकि हम उनके मेंबर होते हैं, उसी तरह से कंपनीज को भी जब आगे फंडिंग की जरूरत होती है, क्योंकि जब पहले इनिशियल लेवल पे फंडिंग की जरूरत थी तब तो कंपनी ले आई थी आईपीओ। अब और ज्यादा फंड चाहिए ग्रो करने के लिए, आगे नया प्लांट बनाना है, मशीनरीज लेनी है, तो अब कंपनीज पैसा कैसे लेकर आएंगी? तो या तो वो लोन ले सकती हैं, इसके अलावा उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कहती है कि आप हमारी कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट करो, इसके बदले में हम आपको शेयर देंगे मार्केट से डिस्काउंटेड प्राइस से। होता कैसे ये समझते हैं। मई 2020 में रिलायंस अपना राइट इशू लेकर आई थी। लगभग 1400 से 1500 रुपए के बीच का उसका कुछ रेट था। उस टाइम मार्केट प्राइस जो था कंपनी का वो 1400 से 1500 रुपए के बीच था। उस टाइम रिलायंस अपना राइट इशू लेकर आई थी कुछ 1250 रुपए के रेट पे। ठीक है, ये रिलायंस का राइट इशू का प्राइस था। मतलब रिलायंस कह रहा था कि आप लगभग 1250 रुपए के रेट पे आप मुझसे शेयर ले लो, जिसकी कीमत बाजार में 1400-1500 रुपए है। ऐसा वो क्यों कह रहा था? क्योंकि उन्होंने ये जो राइट इशू होता है ये होता है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को डिस्काउंटेड रेट पे शेयर ऑफर कर रहे थे कि आप ये शेयर यहाँ पे खरीद सकते हो इस प्राइस पे, उसके बाद आप इस प्राइस पे इसको बेच सकते हो। ये होता है राइट इशू का कॉन्सेप्ट जिसे कंपनियां करती हैं। ठीक है, कंपनियों को इसके बदले मिल जाती है फंडिंग और इन्वेस्टर्स को मिल जाता है सस्ते रेट का शेयर। चाहे तो होल्ड कर ले, चाहे तो इस रेट पे बेच सकते हैं। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो समझते हैं बायबैक के कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए आपने किसी अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में या किसी अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट में अपना कोई एक फ्लैट बुक कराया। अब उस जो प्रोजेक्ट का ऑनर है उसको पता लग गया कि वहां से एक बड़ा रोड निकलने वाला है। ठीक है, मतलब 6 लेन या कोई हाईवे निकलने वाला है। ठीक है, तो वो क्या है, वो आप लोगों को अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो उसको इंटरनल इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके प्रोजेक्ट के पास से एक हाईवे निकल रहा है। तो वो क्या करता है, वो जो अपने एग्जिस्टिंग फ्लैट ओनर्स होते हैं, मतलब जिनको उन्होंने बेचा होता है, उसको वो कहता है कि आप अपना फ्लैट मुझे वापस भेज दो, मैं आपको मार्केट से 20% प्राइस ऊपर दे देता हूँ। तो ऐसा अगर वो 100 लोगों को बोलेगा तो एटलीस्ट 10-20% लोग तो मान जाएंगे इस चीज को। ज्यादा भी मान सकते हैं कि यार बाजार से ऊपर के रेट में ले रहा है, चल दे देते हैं। अभी तो वैसे भी कौन सी बिल्डिंग बनी थी, ना तो अभी हम इसमें शिफ्ट हुए ना कुछ है, बस हमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो ठीक है हम कर देते हैं। तो इसी तरह से सेम कंपनियां भी शेयर बायबैक करती हैं। ठीक है, मतलब ये बायबैक कैसे होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कहती है कि आप अपने शेयर हमको बेच दो। ठीक है, हम आपसे खरीद लेंगे, ये हम खरीदेंगे आपसे मार्केट से प्रीमियम प्राइस पे। मान लो किसी कंपनी का शेयर 1000 रुपए का है, तो कंपनी कह रही है कि हम आपसे ये शेयर 1200 का खरीद लेंगे। अब कोई भी सोचेगा कि 1000 रुपए की चीज 1200 में बिक रही है तो बेच देते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई सोचे कि नहीं मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है मैंने तो रखना है, मैं 1200 क्या मैं 1500 भी देखूंगा इसमें शेयर में। कई तरह का क्योंकि लोगों का होता है, कई लोगों का शॉर्ट टर्म का नजरिया होता है कि भाई हमने तो सोचा था कि 1100 तक रखेंगे, ये तो पहले ही 1200 दे रहे हैं तो ठीक है 1200 में बेच देते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसा कंपनियां क्यों करती हैं? एक तो ऐसा कंपनियां इसलिए करती हैं कि कंपनियों के पास काफी सारा पैसा, कैश बहुत सारा जनरेट हो गया होता है और कंपनी को आगे कहीं फ्यूचर में कोई एक्सपैंड करने के लिए या कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा होता है, तो फिर कंपनी सोचती है जो पैसा रखा है इससे अपने शेयर्स वापस खरीद लेते हैं। और कंपनियां ऐसा इसलिए भी करती हैं क्योंकि कंपनीज के अंदर काफी सारी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई होती है, काफी इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, एलआईसी हो गए और भी बहुत सारी कुछ इंश्योरेंस कंपनी वगैरह। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कंपनी में अपनी होल्डिंग रखते हैं उनकी कंट्रोलिंग पावर को कम करने के लिए, क्योंकि उनके पास भी वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट कंपनी के हर शेयर होल्डर को मिलते हैं, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो हम इंडिविजुअल शेयर होल्डर क्यों ना हो, हमें भी वो वोटिंग राइट मिलता है। उनकी कंट्रोलिंग पावर को कम करने के लिए कंपनीज अपने शेयर वापस खरीदती है। ठीक है, सो ये था बायबैक का कॉन्सेप्ट। और कंपनियां कई बार ऐसा इसलिए भी करती है, कुछ कंपनियों को ऐसा लगता है कि शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा गिर रही है, तो उस प्राइस को गिरने से रोकने के लिए भी कंपनियां शेयर बायबैक करती हैं। वैसे इसे मार्केट में काफी नेगेटिव माना जाता है जो कंपनियां ऐसा करती हैं कि शेयर की प्राइस गिर रही थी तो हम खरीदने लग गए, ये नेगेटिव होता है।
बाकी अगर कंपनी के पास कैश ज्यादा है और कंपनी अगर किसी की कंट्रोलिंग पावर कम करना चाहती है, उसके लिए बायबैक कर रही है, तो इट्स गुड। ठीक है, ये कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बायबैक। अब हम बात करेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है। तो पहले तो हम समझते हैं मर्जर के कंसेप्ट को। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सबने सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी उनको मैं सुना देता हूँ। एक जंगल में दो शेर होते हैं, ठीक है, उन दोनों की आपस में शिकार को लेकर रोज रोज लड़ाई होती रहती है, जिस वजह से वो दोनों ही भूखे रह जाते हैं। उसके बाद दोनों बहुत विचार करने के बाद कहते हैं कि यार क्यों ना हम मिलके शिकार किया करें, दोनों को खाना भी मिल जाएगा और हमारी एरिया में धाक भी बनी रहेगी। तो वो दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं और मिलके शिकार करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि जंगल का क्या हाल हुआ होगा। सेम उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी दो सेम सेगमेंट की कंपनियां, दो सेम एंटिटी मिलकर एक बन के काम करती है। जैसे हम बात करें, अभी आपने देखा होगा वोडाफोन आइडिया, पहले अलग अलग थे, अब दोनों वीआई के नाम से साथ में काम कर रहे हैं और जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको वोडाफोन आइडिया के शेयर मिल गए। उसी तरह से हम देखें तो आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक दोनों ने आपस में मर्जर कर लिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नाम से शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दिए। ये होता है मर्जर। अब हम बात करते हैं एक्विजिशन की। एक्विजिशन में कोई बड़ी कंपनी या कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। अभी जैसे हम बात करें, आप सबने न्यूज में देखा होगा कि टाटा ने एयर इंडिया खरीद ली। ठीक है, मतलब टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया। कुछ टाइम पहले टाटा ने क्या खरीदा था, जैगवार लैंड रोवर, जो कि पहले फोर्ड की थी। ठीक है, वो किसने खरीद ली, टाटा ने। ये जो एक्विजिशन होता है ये छोटी कंपनी के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होता है कि हाँ मैं किसी बड़ी कंपनी में जाके मर्ज हो रही हूँ। उसके जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी काफी वो होता है कि हाँ ठीक है अब हम बड़ी कंपनी के साथ जाके काम करेंगे। लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है उसके इन्वेस्टर थोड़ा डरते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर उस जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं उसके सारे कर्जे आएंगे, उसका सारा खर्चा आएगा और जो भी बंद पड़ी है उसको चालू करना, जो कुछ भी उस कंपनी के डेट है, जो कुछ भी उसके एक्सपेंसेस है, जो भी उसके खर्चे हैं, वो सारे इस बड़ी कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए इसके थोड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो डरते हैं। बट वैसे डर वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको पता होता है कि हमने जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम वापस खड़ा कर देंगे। तो ये था कॉर्पोरेट एक्शन का एक ओवरव्यू। कॉर्पोरेट एक्शन बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसको हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में समझते रहेंगे। अभी हमें बेसिक में बेसिक में हमने आपको जो बताया है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, आपको लाइफ टाइम इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, आप कितना भी आगे बढ़ जाएंगे ये बेसिक कंसेप्ट हमेशा साथ में चलना है। तो ये बेसिक्स आपको समझ में आ गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी लोगों के साथ, और सबको अवेयर करें स्टॉक मार्केट के बारे में। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.